Hi everyone, I am Gurinder Singh and this is lesson plan on linear equations in one variable CBSE Grade 8 Mathematics for Unacademy Stars 2024 program. Okay, the language will be English, right? So आइए start करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले दो important definitions के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। The first is variables and the second is constants. ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स कौन से होते हैं? समथिंग दैट इज चेंजिंग, जो चेंज हो रहे हैं वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे x हो गया, y, z, m, l, k, है ना, ये सब लोग, ये क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब वो लोग चेंज हो रहे हैं। चेंज होने का मतलब है दे आर वेरी, राइट? जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा वेलोसिटी, है ना, क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का वेरी होना। तो वेरी होने से ही वेरिएबल आया है कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहेगी, है ना। आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कई बार x की वैल्यू 1 आएगी, कई बार x की वैल्यू 0 आ जाएगी, कई बार x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट दैट इज नॉट चेंजिंग, जो चीज चेंज नहीं हो रही है ना, उसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कांस्टेंट बोल रहे हैं, जो चेंज नहीं हो रही। एग्जांपल, अगर आपको पूछा जाए कि 1 की वैल्यू कितनी है तो 1 ही है, -1 की वैल्यू -1 है, √2 की वैल्यू √2 है, पाई की वैल्यू पाई है, ई की वैल्यू ई है। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, है ना। कांस्टेंट में सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं ना, सारे रियल नंबर्स कांस्टेंट में आ जाते हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी। बट यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, कई बार x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, तो चेंज हो सकती है, राइट? इफ समथिंग इज चेंजिंग इट्स कॉल्ड वेरिएबल, विच इज नॉट चेंजिंग इट्स कॉल्ड कांस्टेंट, राइट? तो अब देखना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक होते हैं वेरिएबल, एक होते हैं कांस्टेंट। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, दोनों को मिला के कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी कांस्टेंट मैं ले सकता हूं, है ना, कोई भी मैं एक दो वेरिएबल ले सकता हूं। जैसे मैंने लिया 2x+3, मैंने कुछ ये ले लिया। इसमें ये क्या है? कांस्टेंट, है ना, ये क्या है? कांस्टेंट। 2 क्या है? ये भी है कांस्टेंट, है ना, क्योंकि 2 और 3 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। बट x की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना। x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। तो जो ये चीज अभी बनी है 2x+3, है ना, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया या माइनस भी लगा सकता हूँ। इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कैसे? जब मैंने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में ऐसे लिखा और यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे मैं माइनस भी लगा सकता था। ठीक है, अब एक और चीज, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 2x+3, है ना। आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, बट इसके बारे में अभी मैंने बात नहीं की कि ये वाला क्या है। यहाँ पे देखो प्लस भी हो सकता था, यहाँ पे माइनस भी हो सकता था। ठीक है, ये क्या है? ये है ऑपरेटर। ऑपरेटर 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 कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। इसका मतलब ऑपरेटर ऑपरेटर क्या कर रहा है? इन दोनों को, है ना, या तो ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है, कुछ ऐसे ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई कि ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं पावर ऑफ एक्स के बारे में।
पावर ऑफ x के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो आपको दे रखा है कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जितना मर्जी बड़ा हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बस इसमें कुछ वेरिएबल होने चाहिए और कुछ कांस्टेंट होने चाहिए और ऑपरेटर्स लगे होने चाहिए, राइट, कुछ ऐसा, ओके। तो यहां पे अगर मैं देखूं इस वाली टर्म में पावर ऑफ एक्स कितनी है, सिंपल सी बात है, पावर ऑफ एक्स है 2, ये वाली चीज मुझे देखनी है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है पावर ऑफ एक्स, यहाँ पे पावर ऑफ एक्स है 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं है ना उसके ऊपर 1 है, ठीक है, और जिसके साथ एक्स की टर्म है ही नहीं, वहां पे क्या करोगे, एक्स की पावर 0 लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, क्योंकि 5 किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, 5 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे पावर ऑफ एक्स कितनी है, 0 है, राइट, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 2, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देते हैं, हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 है, राइट। अब इससे ही मुझे ये चीज बताना कि अगर ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा है तो इसमें इसमें पावर ऑफ एक्स कितनी है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, अच्छा इसमें तो देखो 7x की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0, यही होगा, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी मेरी, दिस इज इक्वल टू 1, और जब भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, तो वो एक्सप्रेशन कौन सा होता है, वो होता है लीनियर, वो होता है लीनियर एक्सप्रेशन। अगर ये दे दिया आपको 2x प्लस 3y ना, कुछ ये दे दिया, तो ये भी क्या है, ये लीनियर, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ये है लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। अब हम आगे चलते हैं, अब देखना आगे, एक चीज ध्यान से देखना, मैंने ये चीज लिखी थी कुछ ऐसे, है ना, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, है ना, बट हम पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन कब बनेगी, किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आपको बोला जाए कि इक्वेशन बना दो, तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू 0 लिख दो, बन गया, इक्वल टू 2 लिख दू, इक्वल टू 3 लिख दू, कुछ भी आ जाए, मतलब इक्वल टू आ जाना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सिर्फ एक्स इन्वॉल्व है ना, वेरिएबल क्या थे, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिर यहाँ पे तो सिर्फ एक्स ही है ना, एक ही है, इसीलिए 1 वेरिएबल, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो ये आ जाता 2 वेरिएबल, अगर कुछ ऐसा होता तो लीनियर होता ही नहीं, ठीक है, आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा, आई होप कि जो आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी, हमने बहुत ब्रीफली चीजें डिस्कस की हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें ऑपरेटर भी आया था, है ना, उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने उसमें इक्वल टू लगाया तो वो बन गई इक्वेशन, फिर मैंने बताया कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या होती है, फिर हमने पावर्स ऑफ एक्स के बारे में बात की कि यहाँ पे एक्स लिखा है तो वहां के मतलब है कि एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स कुछ नहीं लिखा तो वहां पे होता है एक्स की पावर 0, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो आज की बस इतनी छोटी सी क्लास थी हमारी, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।